जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जेसीओ-ओआर की पेंशन पर भी इनकम टैक्स कटना शुरू हो चुका है। जी हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर से अप्रैल की पेंशन से इनकम टैक्स कटा है। जो अधिकारी है रिटायर होकर आए हैं, उनकी पेंशन पे इनकम टैक्स कटता है क्योंकि उनकी सालाना इनकम 7,50,000 से ऊपर जाती है। लेकिन इस बार जेसीओज की पेंशन में से भी इनकम टैक्स कटा है और पेंशन में कटौती हुई है, यानी मार्च के मुकाबले अप्रैल की पेंशन कम आई है। इसके पीछे कारण है पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स का लगना। और इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे कि किन किन की पेंशन के ऊपर अब इनकम टैक्स लगेगा। दोस्तों, जिनकी मंथली पेंशन डियरनेस रिलीफ को मिलाकर 62,500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा हो चुकी है, उनकी पेंशन पर अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन यदि पिछले फाइनेंशियल ईयर में पेंशन 62,500 से कम थी और डीआर 46% होने के बाद जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, और यदि पूरे साल की पेंशन को कैलकुलेट किया जाता है और 7,50,000 से क्रॉस हो जाती है, तो उनकी पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगेगा। यानी अब ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स इनकम टैक्स के दायरे में आना शुरू हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक पेंशनर की फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पूरी इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। कितने डियरनेस रिलीफ के साथ किस महीने में कितनी पेंशन आ रही थी, फिर डीआर का एरियर कितना क्रेडिट हुआ। इस प्रकार मार्च 23 से लेके फरवरी 24 तक पूरी पेंशन को कैलकुलेट किया गया तो 7,62,412 रुपये बने। इसका मतलब ये लिमिट है जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन की, यानी 7,50,000 उसको क्रॉस कर चुके हैं और इनकी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। तो कितनी पेंशन पे कितना इनकम टैक्स लगेगा, उसके लिए आप यहाँ पे स्लैब समझ सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2024-25 जो अभी ख़त्म हुआ है और अप्रैल से असेसमेंट ईयर 2025-26 शुरू हो चुका है। हम बात करेंगे असेसमेंट ईयर 2024-25 की। तो असेसमेंट ईयर 2024-25 का इनकम टैक्स कैलकुलेशन देखें तो यदि किसी की पूरे साल की पेंशन और सैलरी 7,50,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि 7,50,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा है और क्रॉस कर चुकी है तो इस स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। पहले की 3 लाख की पेंशन पर कोई टैक्स नहीं, और 3 लाख से 6 लाख तक की के 5% यानी 15,000 रुपये, और 6 लाख से ज़्यादा कितनी भी हो 9 लाख तक 10%, और 9 लाख से 12 लाख तक 15%। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंकड़ा 7,62,412, यानी 6 लाख से 9 लाख के स्लैब के बीच में आ रहे हैं, जिसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख 5%, और 6 से 7,62,412 के ऊपर 10%। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की छूट मिलती है। तो आइए देखते हैं 7,62,412 के ऊपर कितना इनकम टैक्स लगेगा। तो जैसा कि हमने अभी बात की कि अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 3 लाख के ऊपर 5%, 15,000 फिक्स। उसके बाद 6 लाख से लेके 7,62,412। तो यहाँ पे 7,62,412 में से 6 लाख माइनस करेंगे तो अमाउंट निकल के आएगा 1,62,412, और 1,62,412 में से 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दें तो अमाउंट बचता है 1,12,412। इस अमाउंट पे 10% इनकम टैक्स लगेगा और ये निकल के आता है 11,241 रुपये। अब आप 15,000 और 11,241 को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम टैक्स लगेगा 26,241 रुपये। यानी जिसकी पेंशन 7,62,412 रुपये बन रही है, उनकी पेंशन पर पूरे साल के 26,241 रुपये लगेंगे।
अब ये अप्रैल 2024 से आगे इस पेंशन में बढ़ोतरी होगी, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। आपकी पेंशन यदि जहाँ टोटल दिखाया हुआ इसके आसपास आ रही है तो आप फाइनली देख सकते हैं कि आपका इनकम टैक्स कितना लगेगा। जैसे कि पूरे साल की पेंशन 7,55,000 हो रही है तो 25,500, 7,60,000 वाले की 26,000, और 7,65,000 वाले की 26,500, 7,70,000 वाले की 27,000, और 7,75,000 किसी की पेंशन पूरे साल की बन रही है तो 27,500। इसी प्रकार 7,80,000 की 28,000, 7,85,000 की 28,500, 7,90,000 की 29,000, 7,95,000 की 29,500, और किसी की 8 लाख बन रही है तो 30,000 रुपये। अब आप हर 5,000 के ऊपर यदि आपकी 8,05,000 बन रही है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, 29,500 से 30,500 रुपये बढ़ा सकते हैं। हर 5,000 के ऊपर आप 500 रुपये यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उतना इनकम टैक्स आपको पूरे साल का देना होगा। तो इस प्रकार कुछ जो पेंशनर्स है जिनका इनकम टैक्स अप्रैल महीने की पेंशन में से कटा है तो वो अपना हिसाब किताब इस प्रकार लगा सकते हैं पूरे साल का, और उसको डिवाइडेड बाई 12 कर सकते हैं। उतनी इनकम टैक्स हर महीने पेंशन में से कटेगा। अब क्योंकि जो अप्रैल में आपकी पेंशन है वो जुलाई में फिर बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें डीआर लगेगा, फिर जनवरी 25 से फिर बढ़ जाएगी, इसमें डीआर लगेगा। तो ये जो आपके आंकड़े हैं ये बढ़ते जाएंगे। आप कैलकुलेशन इस हिसाब से कर सकते हैं कि यदि किसी की 8 लाख पेंशन है तो 30,000 इनकम टैक्स लगेगा, और हर 8 लाख जैसे 5,000 10,000 उस पर 500 रुपये आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो अब ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स इनकम टैक्स के दायरे में आ चुके हैं, और इसके लिए आपको इस पर से फॉर्म 16 डाउनलोड करना है जब भी उसमें अवेलेबल हो जाए, और अपनी ITR जरूर भरनी है। तो ये थी साथियों जानकारी कि वाई एंड हाउ मच इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पेंशन। तो जिनकी पूरे साल की सालाना इनकम टैक्स 7,50,000 तक है तो वो निश्चिंत रहें, उनकी पेंशन पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यदि क्रॉस कर जाती है तो फिर 3 लाख तक की छूट है, और उससे ऊपर की जितनी भी इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, और स्लैब इस प्रकार होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्लैब के अनुसार मेरी पेंशन यदि 7,50,000 क्रॉस कर रही है तो कितना इनकम टैक्स मुझे देना होगा। वो PCD अपने आप आपकी पेंशन में से काट लेगा। ये थी इनकम टैक्स कैलकुलेशन। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सभी पेंशनर्स की जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अपने अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अचानक पेंशन कम हो जाती है, पेंशनर सोचता है कि मैं ग्रीवेंस डालने जाऊं, शिकायत डालने जाऊं, लेकिन शिकायत किस बात की? जब आपकी पेंशन कटौती होनी ही है, उस पर इनकम टैक्स लगना ही है, तो आप ग्रीवेंस डालेंगे, समय खराब होगा, और जिसके पास ग्रीवेंस जाएगी वो भी बोलेगा कि अपनी पेंशन स्लिप को डाउनलोड करके चेक तो कर लेना था कि ये पैसा किस चीज़ का कटा है। तो साथियों ये थी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.